हेलो दोस्तों, खोले हुए हैं अपाची 180। इसका हाफ इंजन का काम करना था और इसका ब्लॉक ख़राब था तो ब्लॉक हम चेंज कर रहे हैं। और ब्लॉक चेंज करें तो पिस्टन भी नहीं डलेगा। ब्लॉक, पिस्टन और रिंग ये तीनों सेट ही आता है। तो पिस्टन में हम रिंग डाल चुके हैं और कैसे रिंग डालना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिस्टन में 3 ऑयल रिंग होते हैं और 2 कंप्रेसर रिंग होते हैं, ठीक है। तो एक रिंग आपको पिस्टन के राइट साइड में लगाना है एक छोर, और दूसरे छोर लेफ्ट साइड में। पिन के दोनों छोर में 2-2 रिंग लगाने हैं। और जो जाली वाला रिंग होता है ना, वो पिस्टन के साइड में लगाना है, ठीक है। पिस्टन के बीच में लगाना है और आप कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हॉल के आसपास में मत लगाओ, उसमें जो छेद होता है ना पिस्टन में, उसका आसपास में ना लगाओ, ठीक है। तो ये हम रिंग कंप्लीट करके रखे हैं और इसमें हम ये ब्लॉक में डालते हैं। ब्लॉक न्यू है और पिस्टन में डालते हैं। चूँकि ये 75 किया हुआ था तो इसमें कुछ भी नहीं किए, हम डायरेक्ट ब्लॉक ही चेंज कर दिए। तो हम यहाँ पर ब्लॉक डालकर आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा जैसे कि हम बोर वगैरह कराते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा जाम जाता है, लेकिन जब हम न्यू डालेंगे ना तो ये इजीली तरीके से चल जाएगा। क्योंकि इसका जो बोर होता है ना, कंपनी का बोर, वो फ्री बोर होता है और हम लोग ऐसे बोर कराते हैं ना, वो थोड़ा टाइट बोर कराते हैं, ठीक है। तो इसमें हम रिंग को डाल देते हैं ब्लॉक में, और ब्लॉक में रिंग डाल के हम पिस्टन क्रेडिटिंग में इसे फिटिंग कर देते हैं, ठीक है। पैकिंग हम नया डाले हैं। पैकिंग नया डाले हैं तो इसमें कोई सोल्यूशन वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है अगर हम पैकिंग नया डाल रहे हैं तो। अगर हम पैकिंग पुराना डालते हैं ना, पुराना वाला ही पैकिंग रहने देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, फटता नहीं है तो हम लोग पुराना वाला रहने देते हैं, तो थोड़ा सा बॉन्ड वगैरह लगा देते हैं। लेकिन ये फटा नहीं है तो इसमें बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। नया लगाएं तो बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। और टाइमिंग चेन को ऊपर खींचकर ब्लॉक को बैठा देते हैं, ठीक है। तो टाइमिंग चेन को ऊपर ले लेते हैं और ऊपर लेके ब्लॉक को बैठा देते हैं। चलिए ब्लॉक को बैठाते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक बैठ गया हमारा, ये ब्लॉक बैठ गया। चलिए अब वो साइड चलते हैं, है ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें पैकिंग डालेंगे, हेड पैकिंग डालेंगे। और हेड पैकिंग डालकर, ब्लॉक पैकिंग पहले डाल चुके हैं, अब हेड पैकिंग डालेंगे, ठीक है। हेड पैकिंग डालते हैं और डालकर हेड को फिटिंग करते हैं। हेड में वाल वगैरह सब कंप्लीट है। तो पिस्टन लगाना और वाल लगाना, इसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। बस आपको टाइमिंग चेन को ध्यान रखना है। टाइमिंग चेन फिटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि टाइमिंग चेन हमारा सही फिट हो और टाइमिंग सही हो, ठीक है। तो वाल हम लगा चुके हैं। चलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ से 2 हेड में 2 डोवल रहते हैं, 2 लोहे के बूस रहते हैं। वो दोनों, 2 नीचे और 2 ऊपर रहता है, वो डालना ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं डालोगे ना तो आपका ब्लॉक सही से बैठेगा नहीं। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं, दोनों बूस्ट को डालकर फिटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा काला टाइप सारा, ठीक है, अब ठीक है। और यहाँ हेड हमारा कंप्लीट है। चलिए हम हेड को डाल देते हैं ब्लॉक में। हेड को ब्लॉक में डाल देते हैं और इसे फिटिंग करते हैं। ये ब्लॉक को हम डाल रहे हैं, चैन को ऊपर चढ़ा लेंगे। पिस्टन हमारा टॉप में है तो चैन को ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक, हेड को बैठाते हैं ब्लॉक में। पहले चैन को ऊपर बैठा लेंगे, ये हो गया। अब इसमें कैम शाफ्ट लगाएंगे और कैम शाफ्ट लगाकर, और उसके बाद ऊपर का कैप लगाएंगे, ठीक है। कैप में रॉकर लगा हुआ होता है और ऊपर का जो कैप लगाएंगे ना, तो उसमें हम बोल्ट डालेंगे। फिलहाल हम इसमें एक गाइड डालते हैं। एक गाइड डालना पड़ता है, गाइड इसी में टाइट रहता है। यहाँ पे 13 नंबर के बोल्ट से गाइड टाइट रहता है। तो ये गाइड अगर ख़राब हो तो उसको चेंज कर दें, ख़राब ना हो तो पुराना वाला ही चलेगा। तो ये पुराना वाला ही है। ज़रूरी नहीं कि हम जब काम करें तो सारा चीज़ चेंज कर दें। जो ख़राब है उसी को चेंज करना है, उसी में फोकस करना है। जो सामान ख़राब है उसको चेंज करोगे ना, सिर्फ उसे ही चेंज करोगे तो कस्टमर का बिल कम बनेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम ब्लॉक पिस्टन डाल रहे हैं या इसका काम कर रहे हैं तो ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, सारा चीज़ लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हर वीडियो में ऐसा ही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी इंजन वगैरह काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ चेंज कर दो। जो सामान ख़राब है बस उसी को चेंज करो।
ज़्यादा सामान चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम गाइड को लगा लेते हैं और गाइड को लगाकर ये बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अभी ग्रुप में बैठा नहीं है, सेंटर करना पड़ेगा हमको। ये थोड़ा सेंटर आउट है, तो गाइड को थोड़ा सा ऊपर करके इसको सेंटर करके इसका जो बोल्ट का जो सिरा है वो गाइड में जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सेंटर कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेंटर। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये फंसा दिए। अब हम ये फंसा दिए तो इसको टाइट कर लेंगे। अब हम कैम शाफ्ट को डालेंगे। ठीक है, कैम शाफ्ट को डालेंगे और उसके बाद में फिर स्पॉकेट डालेंगे। यहाँ पे एक वाशर होता है, कट वाशर। कैम शाफ्ट आगे पीछे न हो इसलिए ये दिया हुआ रहता, तो यहाँ पर ये कट वाशर देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये कट वाशर हम डाल दिए और यहाँ पर ये कैम शाफ्ट। ठीक है, इसमें स्पॉकेट लगा हुआ है, स्पॉकेट हम नहीं खोले हैं क्योंकि स्पॉकेट ईजिली चढ़ जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले इसे चढ़ा देता हूँ। पिस्टन हमारा टॉप में है और उसके बाद हम ऐसा तो पिस्टन टॉप में हो सकता है फिटिंग करने टाइम हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है पिस्टन, तो पहले हम चैन को चढ़ा लेते हैं। उसके बाद मैग्नेट का नट खोलकर ये चेक कर लेंगे कि पिस्टन टॉप में है या नहीं है। उसके बाद हम टाइमिंग को मिलाएंगे। ठीक है, पहले हम इसको चढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये चढ़ गया। अब हम पिस्टन टॉप में है या नहीं इसको ज़रूर चेक करेंगे। अगर पिस्टन टॉप में नहीं है तो टॉप में करके इसका टाइमिंग को मिलाएंगे, है ना। तो चलिए पहले हम इसका पिस्टन को टॉप में कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे पीछे कर लेंगे, ज़रूरत के अनुसार आगे पीछे कर लेंगे। तो ये टाइमिंग आपको देख रहे हैं, ये टाइमिंग यहाँ पे होना चाहिए, पिस्टन टॉप में है और ये जो मार्किंग मारा हुआ है ना वो साइड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका हम अभी टॉप चेक करेंगे, पिस्टन टॉप में है या नहीं। ये नट खोल लेते हैं, मैग्नेट के ऊपर वाला नट खोल लेते हैं और नट खोलकर चेक करेंगे कि टॉप में है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर टी का मार्किंग आएगा तो इसको घुमाते हैं, पहले इसे घुमाते हैं, यहाँ पर टी का मार्किंग आएगा, उस अनुसार हम लोग इसको सेंटर में लाएंगे और टाइमिंग को सेट करेंगे। ठीक है, पिस्टन टॉप में है, देखते उधर से हल्का सा ऊपर उठाते हैं। हाँ, ये देख रहे हैं टी में आ गया, ये हल्का सा और। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। टी में करके टाइमिंग आपको दिखाई दिए, उसको टॉप में टी में करके और उसका जो स्पॉकेट है वो चेम्बर का सीधा सीधा में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद इसका ये कैप लगा लिए हम। कैप लगाकर, कैप का जो साइड में पैकिंग नहीं होता है तो वहाँ पे बॉन्ड लगा लेते हैं। ठीक है, सुलेशन लगा लेते हैं, गैस्केट बॉन्ड। आप जो भी यूज़ करते हो उसका ही इस्तेमाल करें, हम तो दूसरा यूज़ करते हैं और ज़्यादातर तो रेसी बैंड ही यूज होता है, बाकी बात बहुत सारे बॉन्ड हैं मार्केट में। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। इसको हम पिस्टन टॉप में करने के लिए रखे थे, तो ये हमारा टॉप में हो गया था और टाइमिंग सही था, टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो हम चेक कर रहे थे यहाँ से भी। ठीक है, तो इसको हम टाइट कर देते हैं 10 का एलन की बोल्ट से, एलन की रेंज से, और टाइट करके इसका बाकी चीज़ों को फिटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक में 10 नंबर का नट लगेगा, हेड में ब्लॉक में, और यहाँ पे ये चौक है। और चलिए इसका साइलेंसर वगैरह सब लगा लेते हैं, सारा चीज़ लगाकर इसको टंकी वगैरह लगाकर फिटिंग करते हैं और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे भी लगा लेते हैं। 13 नंबर का बोल्ट रहता है इसमें 3 ठो। ये तो पैकिंग किटवा से निकाल के लगा दो ना। 13 नंबर का 3 बोल्ट है, उसको टाइट करते हैं। हाफ इंजन बनाने में कुछ ज़्यादा सामान खोलना नहीं पड़ता, बस आपको हेड ब्लॉक नहीं निकालना पड़ता है। तो हाफ इंजन कब बनता है, अगर आपका क्रैंक सही है तभी हाफ इंजन बनेगा। तो कभी भी हाफ इंजन हम लोग खोलते हैं तो पहले, अगर बहुत सा गाड़ी टो होके आता है, हाफ इंजन का काम रहा तो टो हुआ आया, बंद हुआ, तो पहले हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करके चला के देख लेते हैं, पता चले कि हम कंप्लीट कर दिए और फॉल्ट तो कुछ रह ही गया इसमें। ऐसा नहीं, पहले हम लोग गाड़ी ट्रायल करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इधर का सारा काम कर लेते हैं। इधर तीनों बोल्ट को लगा लेते हैं और एयर पाइप को फिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद साइलेंसर वगैरह लगाते हैं और फिर इंजन ऑयल डाल कर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। इंजन ऑयल हमको चेंज करना पड़ेगा। इंजन ऑयल हालांकि 15-20 दिन पहले ही चेंज हुआ है, ज़्यादा चला है नहीं गाड़ी, लेकिन हेड ब्लॉक का काम हुआ तो चेंज करना मस्ट है। तो उसको लगा लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर हम टाइफिट को सेट करेंगे, टाइफिट एडजस्ट कर लेंगे, टाइफिट एडजस्ट करने के बाद साइलेंसर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इधर का सारा काम कर लेते हैं। और इसका यहाँ पर जो मिनी साइलेंसर होता है उसका 10 नंबर बोल्ट लगेगा, वहाँ पे 10 नंबर बोल्ट को लगा लेंगे। और यहाँ पर ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया, बचा इसका साइलेंसर। तो साइलेंसर भी फिटिंग कर लेते हैं। साइलेंसर फिट हो रहा है। साइलेंसर फिटिंग करने के बाद करंट चेक करेंगे, प्लग लगाएंगे, उसके बाद टंकी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाला नट यहाँ पे लगेगा, एयर पाइप, ठीक है। ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बॉन्ड ज़्यादा है तो बॉन्ड को पोंछ लेते हैं कपड़ा से, है ना, तो ख़राब लगता है। गैस के सोल्यूशन वगैरह बाहर छितराया हुआ रहता है तो ख़राब लगता है। तो फिटिंग करने के बाद ये सब चीज़ों को पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे और साफ़ करके फिटिंग करेंगे, ठीक है। हालांकि फिटिंग करने के बाद गाड़ी को वॉश कराएंगे हम लोग। तो ये 10 नंबर का बोल्ट जो ब्लॉक का है और हेड का है, ये दोनों टाइट कर लेंगे। 10 नंबर नट, 4 नट रहता है और ऊपर में 12 नंबर और 10 नंबर रहता है, वो सभी को टाइट कर लेंगे, ठीक है। इधर तो हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। साइलेंसर भी हमारा फिटिंग हो गया, है ना, और बाकी सारा चीज़ कंप्लीट है। बस टैंक लगाना है और प्लग का करंट चेक करना है, प्लग लगाना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो चलिए इधर साइलेंसर फिटिंग हो रहा है, इधर फिटिंग होने दीजिए। और बाकी इधर तो सारा काम हम कर ही लिए हैं। और ये गाइड वाला 13 नंबर बोल्ट ये लूज था, पूरा कंप्लीट टाइट नहीं किए थे, इसको भी टाइट कर लेते हैं। इसको सिर्फ फंसाए थे, टाइट नहीं किए थे। अब इसको टाइट कर लेते हैं। हो गया टाइट, यहाँ पर ये टाइट हो गया। और ये टेंशनर इन लोग लगाया है तो टेंशनर में पैकिंग नहीं डाला है, इसलिए टेंशनर खोल के पैकिंग डालेंगे। इसमें हल्का सा बॉन्ड डालकर फिटिंग कर दिया। हालांकि इसमें ओरिंग रहता है तो ओरिंग, इसमें पुराना वाला ओरिंग है ना, तो ओरिंग बैठ जाता है। तो ओरिंग बैठ जाता है तो फिर लीकेज वगैरह करेगा ना, तो उसमें पैकिंग दिया हुआ रहता है। हाफ किट जब पैकिंग हम लोग खोलते हैं ना तो उसमें पैकिंग दिया हुआ रहता है उसका, तो उसका पैकिंग भी लगाना ज़रूरी होता है। पैकिंग नहीं लगाएंगे तो फिर हमें दोबारा खोलने का झंझट पड़ेगा। तो चलिए इसको खोल के हम पैकिंग लगा लेते हैं। छोटा छोटा चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो फिर आपको दोबारा खोलना पड़ जाएगा। कहीं ऑयल वगैरह लीकेज कर रहा, चाहे कुछ और हो रहा तो दिक्कत होगा। बस पैकिंग लगा लेंगे उसको, और पैकिंग लगा के इसको टाइट करेंगे, है ना। इसमें पैकिंग नहीं लगा हुआ था तो चलिए पैकिंग लगा दी। अब इसको टाइट कर लेते हैं। दो बोल्ट रहता है इसमें, 8 नंबर 10 नंबर। थ्रेड तो 10 नंबर का ही रहता है, माथा 8 नंबर किसी का रहता है, कभी 10 का रहता है। ये फंस गया, हम इसे टूल्स रेंज से टाइट कर लेते हैं, है ना। रेंज से टाइट कर लेंगे। उसके बाद उसका जो लॉक करके हम लोग लगाते हैं ना, लॉक को खोलेंगे पेचकस से। उसके बाद 10 नंबर का बोल्ट उसमें फंसा देंगे। सारा सामान अगर साथ पास में हो ना तो आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगता है हेड ब्लॉक फिट करने में, और पूरा कंप्लीट इंजन फिट करने में 1 से 1.5 घंटा। चलिए ये फुल टाइट हो गया। अब हम इसको पेचकस से खोल लेते हैं और खोल के 10 नंबर का बोल्ट इसमें टाइट कर लेते हैं। ओके टाइट।
तो इधर हमारा सारा काम हो गया। पेचकस से इसको खोल लेते हैं, देखो बियर ले खोल दिए। अब इसमें नट लगा देते हैं। जब भी हम लोग टेंशन वगैरह टाइट करते हैं ना तो उसे लॉक करके टाइट करते हैं। लॉक करके टाइट करने के बाद उसे फिर खोल देते हैं। 10 नंबर का बोल्ट जो है उसे टाइट कर लेते हैं। इधर हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है, इधर हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, सारा चीज़ फिटिंग वगैरह हो गया। अब हम इसमें करंट चेक करेंगे और करंट चेक करके प्लग लगाएंगे और टैंक वगैरह लगाएंगे। न्यूट्रल तो न्यूट्रल, न्यूट्रल तो न्यूट्रल। करंट आ रहा है, दोनों साइड वाशर दिया है ना, ठीक है। बोल्टवा का। तो करंट का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, करंट आ रहा है। न्यूट्रल कर लेते हैं। करंट आ रहा, कंप्रेसर भी सही बता रहा है। चल मोबाइल डाउन करो और टंकी अब हम इसमें प्लग लगाते हैं। ठीक है, टंकी टाइट कर देते हैं, प्लग वगैरह लगाकर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑयल डाल रहा है, इंजन ऑयल। पुराना वाला इंजन ऑयल डाउन कर दिए है, निकाल दिए हैं, नया इंजन ऑयल डला रहा है। इस दौरान हम टंकी को टाइट कर लेते हैं। हो गया हमारा टंकी टाइट। ठीक है, कंप्लीटेड। थोड़ा सा क्लच एडजस्ट करना होगा। मोबिल डाला रहा है, इंजन ऑयल। मोबिल गेज टाइट करके अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेवल चेक कर रहा है। 180, 160 RTR ये सब का सेम होता है। टाइमिंग वगैरह, ब्लॉक पिस्टन सामान अलग होता है, पार्ट्स अलग होता है, फिटिंग एक ही होता है। ऐसा नहीं कि 180 का अलग, 160 का अलग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्लग में करंट चेक करते हैं। करंट आ रहा है। चलिए प्लग को टाइट कर लेते हैं। प्लग टाइट हो गया, फुल टाइट। वो वजरवा जो मंगाया तो क्या बोला? कौन वजह? स्प्लेंडर। वो बोला था कि आएंगे कल, आज बजे बोला था। नहीं कहीं हो सकता है कि होली बाद आएगा। बस प्लग टाइट करके कैप लगाकर गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। सारा चीज़ इधर हमारा कंप्लीट हो गया। है ना पहला कल। ठीक है, हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेट्रोल वेट्रोल खोल दिए हैं। हम गाड़ी को किक मार के स्टार्ट कर देते हैं। ओके, स्टार्ट। इसका बैटरी डाउन है, बैटरी खराब है, इससे स्टार्ट होता है गाड़ी को। ठीक है, थोड़ा सा रेस कर देते हैं, उसके बाद में फिर एडजस्ट करेंगे। बाद में फिर से स्टार्ट करते हैं। हो गया स्टार्ट। थोड़ा सा रेस कर देते हैं और रेस में थोड़ा देर छोड़ देते हैं, है ना। थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ देंगे, अपने आइडल पे स्टार्ट रहेगी और थोड़ा पिस्टन वगैरह भी फ्री रहेगा, फ्री होगा। पेट्रोल वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब भी आप हेड ब्लॉक का काम करो या इंजन का काम करो, ट्यूनिंग करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि पिस्टन जाम रहता है। अगर आप ट्यूनिंग नहीं करोगे, पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं खोलोगे कुछ दिन के लिए, तो फिर आपको दिक्कत होगी और इंजन लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा। इधर हो गया हमारा, सही काम कर रहा है। और ये हो गई कंप्लीट। ठीक है, अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको स्लो कर लेते हैं और स्लो करके ट्रायल कर लेंगे और ट्रायल करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे।
हो गया, साउंड वगैरह भी सब सही है, बस इसको सब फिटिंग कर देना है। साउंड वगैरह तो मस्त है। हो गई कंप्लीट, एक बार में स्टार्ट हो रहा है और 2-4 मिनट इसको ट्रायल कर लेंगे, ट्रायल करके गाड़ी डिलीवर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई, बस इसका बिल बना देंगे और कस्टमर को डिलीवर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ बाइक से रिलेटेड और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।